नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेद एवं वैदिक साहित्य के स्वाध्याय से मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। वेद सृष्टि की आदि में परमात्मा द्वारा अमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न 4 ऋषियों को दिया गया ईश्वरीय सत्य व निर्दोष ज्ञान है। प्राचीन मान्यता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदों में सब मनुष्यों को मनोर्भवा अर्थात मनुष्य बनने के लिए संदेश दिया गया है। इसका अर्थ है कि जन्म से मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर भी हम मनुष्य नहीं होते, हमें मनुष्य बनना होता है। मनुष्य बनने के लिए हमें अपने बुद्धि को सद्ज्ञान व सदाचार से युक्त करना होता है। जिस मनुष्य के जीवन में सद्ज्ञान और सदाचार नहीं होता वह केवल आकृति मात्र से ही मनुष्य दिखाई देते हैं, परंतु गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर उन्हें मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का अर्थ ही है कि जो मननशील हो, सत्य व असत्य का विचार करे, असत्य का त्याग करे, सत्य को ग्रहण और धारण करे। ऐसा ही हम मनुष्य बनते हैं। वेद ऐसा ही मनुष्य बनने की प्रेरणा व शिक्षा देते हैं। ऐसा मनुष्य बनने के लिए हमें अपनी बुद्धि का विकास, विस्तार और उन्नति करना आवश्यक है। बुद्धि का विकास वेद ज्ञान से होता है, जो ऋषियों के उपदेश सहित वेद एवं वैदिक साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होती है। वर्तमान समय में ईश्वर को सर्वथा जानने वाले, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले ऋषि तो है नहीं, अतः उनके बनाए सद्ज्ञान युक्त ग्रंथों के अध्ययन और स्वाध्याय से ही हम सत्ज्ञान को प्राप्त कर उसे धारण कर सच्चे मनुष्य बन सकते हैं। वेद ज्ञान को प्राप्त ऐसा मनुष्य ही अपने जीवन के उद्देश्य से भलीभांति परिचित होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होकर लक्ष्य पर पहुंच सकता है। वेद हमें सद्ज्ञान प्रदान कर हमारे कर्तव्य पथ को प्रदर्शित करते हैं। वेदों के अनुसार जीवन का प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना होता है। इसके लिए मनुष्य को अधर्म, अनर्थ और काम वासनाओं से दूर रहकर वैदिक विधि से ईश्वर की उपासना करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। इसे प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल में ऋषियों ने सभी मनुष्यों के लिए पंच महायज्ञों का विधान किया था। आज भी यह पंच महायज्ञ प्रासंगिक और आवश्यक हैं और इनको किए बिना मनुष्य अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता। जब हम ऋषियों और वैदिक विद्वानों के जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो हमें पंच महायज्ञों का पालन करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। ऋषि दयानंद सहित हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर श्री कृष्ण को भी वेद मार्ग का अनुसरण करते हुए देखते हैं। हमारा कर्तव्य है कि वह हम वेद और वैदिक साहित्य के अध्ययन और स्वाध्याय सहित मोक्षकामी अपने महापुरुषों के जीवन से अनेक अपने कर्तव्यों की शिक्षा लें, उनका अनुकरण और अनुसरण करें। मनुष्य का आत्मा चेतन पदार्थ है। इसमें ज्ञान प्राप्ति व कर्मों को करने की क्षमता, सामर्थ्य होता है। अतः ज्ञान प्राप्ति व ज्ञानानुरूप कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ही हमें वेद एवं वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करना होता है। स्वाध्याय करने से हम इष्ट विषय में पूरी तरह से परिचित हो जाते हैं। उसका ज्ञान हो जाने पर हम उसका स्वयं भी लाभ ले सकते हैं, दूसरों को भी उससे लाभ उठाने की प्रेरणा कर सकते हैं। संसार में ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं है। मनुष्य को यथाशक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सबसे अधिक महत्व उसे उस सत्ता को जानना है जिसने यह संसार बनाया, जो इसे चला रहा है। उसी सत्ता ने हमारे शरीर भी बनाए हैं, हमें जन्म दिया है। हमें जीवन में जो सुख मिलता है वह भी उसी से प्राप्त होता है। अतः अपने जन्म देने वाले परमात्मा को जानना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसे जानकर उसका धन्यवाद करना, उसके ज्ञान और सुख शांति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसी की शरण को प्राप्त होकर प्रार्थना करनी चाहिए हमें अपनी। यदि हम यह काम करने में सफल हो जाते हैं तो जीवन के अन्य कार्यों को भी हम वेदाध्ययन और अन्य ग्रंथों को पढ़कर, विद्वानों के उपदेशों को सुनकर उन्हें भी जान और प्राप्त हो सकते हैं। अपने जीवन व कर्तव्यों को संपूर्णता से जानने के लिए ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हमारे लिए सबसे अधिक सहायक होता है। जिन लोगों ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया है वह इसके महत्व और उपादेयता को समझते हैं। जो उच्च स्तरीय सच्चा ज्ञान इस ग्रंथ में मिलता है वह संसार में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करने पर भी नहीं मिलता। इस ग्रंथ का अध्ययन करने से हम वेदों के सत्य स्वरूप व इसमें निहित ज्ञान से स्थूल रूप से परिचित हो जाते हैं। इस ग्रंथ के अध्ययन से हमें उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति सहित वेद व अन्य वैदिक साहित्य का अध्ययन करने की प्रेरणा भी मिलती है। ऐसा करके हम ईश्वर व संसार विषयक अधिकांश ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, जो हमें ईश्वर की उपासना सहित सत्कर्मों व परोपकार आदि की प्रेरणा करता है। इन्हीं शिक्षाओं से राम, कृष्ण, दयानंद आदि महापुरुषों ने अपना जीवन बनाया था। इसी कारण से हम भी वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता, ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़कर उनके अनुरूप जीवन बनाने का प्रयत्न करते हैं। संसार में ऐसे सहस्त्रों लोग हो गए हैं जिन्होंने ऐसा किया है। ऐसा करके उनको जीवन में सुख, संतोष की प्राप्ति हुई है। तर्क एवं युक्ति से देखने पर यह भी विदित होता है कि ऐसे लोगों ने अपने जीवन की उन्नति की है। हम विचार करते हैं तो हमारे सम्मुख यह तथ्य आता है कि सत्य के ग्रहण और धारण करने से आत्मा और मनुष्य की उन्नति
सत्य से दूर होने, असत्य में पड़े और फंसे होने से, वेद विरुद्ध आचरण करने से मनुष्य के जीवन का पतन नहीं होता है। आत्मा की उन्नति तो सद्ज्ञान व श्रेष्ठ कर्मों से ही होती है। इसी कारण हमारे देश में आदिकाल से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, जहाँ वेद एवं वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ उपनिषद, दर्शन आदि, मनुस्मृति, वेदक, रामायण, महाभारत आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था। इनका अध्ययन कर मनुष्य सच्चा आस्तिक, ईश्वर भक्त, दूसरों के साथ अन्याय, शोषण, पक्षपात आदि से मुक्त एक परोपकारी सहिष्णु मनुष्य बनता, जो उन्नति करके अन्यों की उन्नति कराने में भी सहयोगी सिद्ध होता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जहाँ वेद साधना के द्वारा अपने जीवन का कल्याण किया, वहीं अपने अनुभव और सत्य ज्ञान के आधार पर उपनिषद, दर्शन, साहित्य, सिद्धार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, भूमिका जैसा महान साहित्य भी हमें प्रदान कर गए। हमें इस साहित्य से लाभ उठाना है, इसका प्रतिदिन अध्ययन और प्रवचन आदि करना है, जिससे देश और समाज सत्य विचारों व संस्कारों से युक्त हो सके। अपने जीवन के कल्याण, समाज के उत्थान को लक्ष्य रखकर हम इस महज उद्देश्य को पूरा करना सभी विज्ञ मनुष्यों का कर्तव्य है। अतः हमें स्वाध्याय के द्वारा स्वयं सन्मार्ग पर चलना है, दूसरों को भी चलाना है, साथ ही समाज को दुर्गुणों और बुराइयों से पतित होने से बचाना है। समाज जब पतित होता है तो उससे दूसरों की भी हानि होती है, सत्पुरुषों का जीवन जीना भी दुर्भर हो जाता है। ऐसा हम समाज के घटने वाले अनेक उदाहरणों में देखते हैं। इससे यही अनुभव होता है कि देश में सत्य ग्रंथों, वेद, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों की शिक्षा बाल्यकाल से ही अनिवार्य होनी चाहिए। यदि ऐसा होता तो हमें तुलनात्मक दृष्टि से अधिक योग्य, संस्कारी, ईश्वर भक्त, देशभक्त, समाज का हित करने वाले मनुष्य मिलेंगे, जो सच्चरित्रता से युक्त होंगे, बलवान होंगे, दुर्बलों और असहायता को अभय प्रदान करने वाले होंगे। इन सब लाभों के लिए जहाँ अनेक उपाय आवश्यक हैं, वहाँ मुख्य उपाय स्वाध्याय को दैनिक दिनचर्या में प्रवृत्त करने सहित सद्ज्ञान का शिक्षण प्रशिक्षण ही आवश्यक प्रतीत होता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपने ग्रंथों में सबके लिए यह उपदेश किया है कि सब मनुष्य नियमित स्वाध्याय करें, स्वाध्याय में प्रमाद कदापि न करें, जिससे यह अज्ञानता, अन्य सभी दोष से मुक्त रहे। स्वाध्याय एक ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका सेवन करने से मनुष्य किसी भी विषय का विद्वान बन सकता है और स्वयं को लाभान्वित करके समाज व देश के लाभ भी पहुंचा सकता है। हमने स्वाध्याय की चर्चा की है, इसमें हम आशा करते हैं कि पाठकों को यह उपयोगी लगेगी। हमारा निवेदन है कि सभी मनुष्यों को सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय व अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। उससे उनको निश्चित ही लाभ होगा, वह कल्याण को प्राप्त होंगे, वह धर्म पालन, अधर्म के त्याग, ईश्वर उपासना, यज्ञ, परोपकार, दान आदि में प्रवृत्त होंगे। उनका जन्म, मरण, परजन्म भी इससे गुणात्मक रूप से लाभान्वित होंगे। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए, वैदिक लेखों के लिए, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मिले उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।